आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। हम आपको पापा खो गए के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? इसका उत्तर होगा, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला खड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहाँ खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आया और वह घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रश्न 3 है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? इसका उत्तर होगा, लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कह कर के पुकारते थे। प्रश्न 4 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इसका उत्तर होगा, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। प्रश्न 5 है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। तो इसका उत्तर हम देंगे, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफ़ी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे ये घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी के योजनानुसार बालिका को उठाने वाले दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स के बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने के लिए सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मज़ेदार लगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? इसका उत्तर होगा, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। आगे बढ़ेंगे नाटक से आगे। इसका प्रश्न 1 है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। जब आप अपने घर का रास्ता बताने का चित्र बनाएं तो 2-3 विशेष स्थानों का परिचय दें, जैसे कोई मंदिर, चौराहा व धर्मशाला आदि। समझ में तो आ ही गया होगा। ये खुद से करना है और खुद से ही अपने घर का पूरा पता बताना है। उसमें जगह जगह का तुम्हारे घर तक पहुंचने के बीच में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं वो सारी चीज़ें भी दर्शानी है। प्रश्न 2 है, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है, इस एकांकी का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची ही खोई थी और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। ठीक है। प्रश्न 3 है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने के नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? इसका उत्तर होगा, बच्ची के पापा को खोजने का 2 तरीका हो सकता था। पहला तरकीब समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या
दूरदर्शन में इसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। दूसरा तरकीब था कि लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीक़ों से उसके पापा को खोज निकालेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुमान और कल्पना। इसका प्रश्न एक है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठ कर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। तो पाठ के अनुसार इसका उत्तर होगा, पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था तब वह सो रही थी। ठीक है। प्रश्न 2 में है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। तो समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना, ये बताए हैं। अब इसका उत्तर है अन्य उपाय। अन्य उपाय क्या हो सकते हैं? अपने घर का पता एवं माता पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर अपने डायरी में लिखकर साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना और हमेशा तैयार रहना कि किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना और माता पिता। हाँ बच्चों, दोबारा से देखेंगे प्रश्न को, कुछ मिस्टेक हो गई थी अपने। हाँ, आपने देखा होगा, कहाँ पर थे हम, सॉरी। हाँ, तो इसका उत्तर हम फिर से देते हैं दोबारा। अपने घर का पता एवं माता पिता का नाम एवं फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिखकर साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपने आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखना एवं हमेशा तैयार रहना। किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी शक होने पर शोर मचाना और माता पिता या पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी देना। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना होगा तो आप क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा अंधकार फैलाना, यानी हल्की नीली रोशनी करना, आकाश में तारों और चांद का चमकना, झींगरों की आवाज़ और रह रहकर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है। प्रश्न 2, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। नीचे दिए हुए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपर्युक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब कभी बारिश होती है और तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो इसमें कहीं भी आपने देखा होगा कि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम उसे कैसे लगाएंगे? इसका उत्तर यह है, मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। ठीक है, यहाँ लगा। अरे बाप रे, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा। वो बिजली थी या आफत, फिर यहाँ लगा पूर्ण विराम। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता और बिजली जहाँ गिरी थी अर्धविराम, वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, पूर्ण विराम। जब कभी बारिश होती तो मुझे उस रात की याद हो आती, अर्धविराम, अंग थर थर काँपने लगते हैं। क्या हो गया? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैकबोर्ड से संबंध, चौक का ब्लैकबोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो इसका उत्तर होगा चौक का ब्लैकबोर्ड से संवाद। चौक, आहा, यह जीवन भी कोई जीवन है। ब्लैकबोर्ड,
क्या हुआ चौक भाई? चौक, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। ब्लैक बोर्ड, अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती। हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता। अब कॉपी और कलम का संवाद, कलम और कॉपी का। तो कलम, कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है? कॉपी बहन, जब तुम्हारे द्वारा छात्र या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द बनाते हैं मैं काफ़ी खुश होती हूँ। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। कॉपी, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है तो स्याही मुझ पर फैलाता है तो मुझे बुरा लगता है। कलम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से नहीं चलाया जाता तो ऐसा होता है। कॉपी, मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा होना ही अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। कलम, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। खिड़की और दरवाजे में संवाद। खिड़की, वाह क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ी शोर मचा रहे हो। दरवाज़ा, क्या कहूँ बहन, खुलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल जाती है। खिड़की, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाज़ा, बहन क्या कहूँ, यह सब नटखट बच्चे की करतूत है। इतनी ज़ोर से धक्का मुझे मारा कि मैं सर से पाँव तक हिल गया और बड़ी ज़ोर से चोट आई। खिड़की, बच्चा है भाई, क्या करोगे? दरवाज़ा, अरे मेरा क्या दर्द कम होगा, और किसे परवाह है मेरे दर्द की? खिड़की, भैया तुम तो लगता है ज़्यादा ही बुरा मान गए। दरवाज़ा, बुरे मानने की बात है। खिड़की, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। आगे प्रश्न 4 है, उपर्युक्त में से 10-15 संवादों को चुनें। उसके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक का से सहयोग लें। इसको विद्यार्थी स्वयं करेंगे, खुद से करेंगे बच्चों, तो एक प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा। तो ये था हमारा पापा खो गए का के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और ये जिसको भी पसंद आया हो उसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आगे मिलेंगे। धन्यवाद।